अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग A10 इसका FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखें, फ़ोन को मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये नीचे वार्निंग आ जाती है अनऑथराइज्ड अटैम्प्ट, और अगर हम इसको आगे मूव होने दें तो ये प्रीवियसली सिंक्ड स्क्रीन लॉक या गूगल अकाउंट डिमांड करेगा, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो ये सैमसंग A10 है, A10s नहीं है, क्वालकॉम प्रोसेसर के साथ है। टेस्ट पॉइंट तो इसको नहीं होते, तो अब इसको बाईपास ही करना पड़ेगा, सेट ओपन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसको बाईपास करना है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट एक्सेस लेना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो ये देखें, सैमसंग FRP टूल, बाईपास टूल, इसको आप लॉन्च करेंगे। फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट करके आपने जो है इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, और बाईपास FRP बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने फिर यूट्यूब एक्सेस आपको देना है। इंटरनेट एक्सेस जैसे ही हमें मिलेगा, यूट्यूब आ जाएगा। ये देख लें, व्यू बटन पर हम क्लिक करते हैं और इसके बाद हम यूट्यूब तक पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे से किस तरीके से हैंडल करना है देख लें। इसको बेशक केबल आप अनप्लग कर लें, बाकी काम हमने क्योंकि मोबाइल से ही ऑपरेट करना है, तो ये जो ब्लू बटन है इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नो थैंक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आपने वेबसाइट टाइप करनी है frpfile.com/bypass, ठीक है। पहले भी आपको वीडियोस में ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन बार बार बताने का मकसद ये कि कुछ न्यू वेवर्स होते हैं, उन्होंने प्रीवियस वीडियो कोई नहीं देखी, तो उनको भी बात समझ आ जाए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम स्क्रीन लॉक मेथड इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है सेट स्क्रीन लॉक, तो ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन वापस रिवर्स हो जाता है। अगेन ट्राई करते हैं, वापस रिवर्स। इसका मतलब ये तरीका इस पर काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट आपने अब गैलेक्सी स्टोर वाला तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर सेकंड ऑप्शन जो, उस पर हमने क्लिक किया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लें, बेशक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राई इट नाउ का बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गैलेक्सी स्टोर अपडेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी अपडेटिंग स्टार्ट होगी तो इसको ऊपर सर्च ऑप्शन पे हमने फिर एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स ये टाइप करना है, ठीक है। आई थिंक इसको पहले भी ट्राई किया गया बाईपास करने का, किसी ने शायद किया होगा। गैलेक्सी स्टोर अपडेट हुआ है क्योंकि अपडेटिंग का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। दोबारा से ये रिवर्स होता है सेकंड अपडेटिंग पे, ठीक है। अगेन अब हम ऊपर सर्च पे लिखते हैं, ठीक है। सर्च पे देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो चलें जी, अब ये देखें, यहाँ पर आपने एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स, अगर आपको पहले टैब नज़र आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ टाइप कर लीजिएगा एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स। एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स डाउनलोड करना है आपने, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद ये आपसे सैमसंग अकाउंट डिमांड करेगा। तो सैमसंग अकाउंट आपके पास स्टेप 2 वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम सैमसंग अकाउंट इसको देते हैं, ठीक है। सैमसंग अकाउंट देने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा और इसके बाद ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैंने आईडी दे दिया, इसका पासवर्ड देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखें, ये सैमसंग अकाउंट जो है एग्री करते हैं, और अब एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जिस मोबाइल नंबर पे आपने ये सैमसंग अकाउंट बनाया हुआ है। तो वेट करते हैं जी, ठीक है, थोड़ी देर। कभी कभार ऐसा होता है काफ़ी टाइम होने के बावजूद ये वेरिफिकेशन कोड नहीं आता, तो खैर थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे ही कोड आता है इसके बाद हम आगे ऑपरेट करेंगे। तो स्किप स्टेप 2 वेरिफिकेशन और वाया टेक्स्ट मैसेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वेरिफिकेशन कोड मेरे पास मोबाइल पे, वेट करते हैं जी। हाँ जी, ये मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड जो है आ चुका है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कोड जो है अब हम इस यहाँ पर एंटर करते हैं, और इसके बाद फिर आगे देखते हैं कैसे इसको बाईपास करना है। ये देखें, वेरिफिकेशन कोड देने के बाद हमने डन किया है। डन करने से ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, और इंस्टॉल होने के बाद आगे देखें किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है इसको। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चंद मिनट में कर सकते हैं। मुश्किल काम अब आपके लिए हो सकता है सैमसंग अकाउंट बनाना हो। ये देख लीजिए, ऐप जो है एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स जो है ये तकरीबन इंस्टॉल होने वाली है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो इसको हम रन करेंगे इसके बाद, और रन करने के बाद आगे किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करना है देख लीजिए। इंस्टॉलेशन होगी, इसको रन करते हैं। अब ऊपर सर्च पे आपने लिखना है स्क्रीन लॉक, ठीक है। ऊपर सर्च पे आ जाए, स्क्रीन लॉक लिखें। स्क्रीन लॉक लिखने के बाद आपने ये देखें, नीचे जो सेकंड ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है, और अब आपने यहाँ पे कोई भी स्क्रीन लॉक सेट करना है। पहले देखें इस पर पिन कोड लगा था, अब मैं पैटर्न लगा रहा हूँ। सपोज डैट मैं एल पैटर्न लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद अगेन एल पैटर्न लगाते हैं। तो ये था जी हमारा बाईपास करने का तरीका, सिंपल सा। बट एक दफ़ा रीचेक कर लें, स्क्रीन ऑफ करके एक दफ़ा ऑन करके देख लें ये होम स्क्रीन पर आता है या नहीं।
ठीक है, ये देखिए मैंने स्क्रीन ऑफ किया और इसके बाद ऑन किया तो ये होम स्क्रीन इसने शो कर दिया। इसका मतलब ये तरीका एक्सेप्टेबल है, बट फिर भी हम एक दफ़ा इसको रिवर्स करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको बैक करें, स्टार्ट पे लेकर जाना है और जहाँ पे लेट्स गो का बटन आएगा वहाँ पर इसको फिर आपने वहाँ से कंट्रोल करना है। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल बैक पे लेके जाना है। बैक पर ले जाने के बाद लेट्स गो बटन, अब आपका मोबाइल जो वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये था स्टूडेंट सैमसंग गलेक्सी A10 का गूगल अकाउंट बाईपास करने का तरीका, आसान सा। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।